मलखान उर्फ मैथ्यूज के धर्मांतरण का रैकेट केवल निगोहा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ समेत कई जिलों तक फैला हुआ है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। जांच करते करते पुलिस 2 दिन पहले एक चर्च पहुंचती है, जिस चर्च से मैथ्यूज के तार जुड़े हैं। इस वक्त हम उसी चर्च पर मौजूद हैं और सबसे पहले आप इस इमारत को देखिए, और ये इमारत कॉलोनी के बीचों बीच बनी है और ये खत्म होने का नाम नहीं लेती है। 3 मंजिला ये पूरी इमारत है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये देखने से बाहर से ये ना लगे कि ये चर्च है। अब आप इस गेट की तरफ देखिए, जैसे आपके हमारे घर होते हैं उस तरह से गेट का प्रारूप यहाँ पर दिया गया हुआ है, लेकिन ऊपर गेट के आपको एक चर्च जैसा सिग्नेचर नजर आएगा। ये शायद आम कोई यहाँ से निकलेगा उसको इस बात से बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप इसको देखते हैं, इस फिगर्स को देखते हैं, खासकर यहाँ पर दिखाइएगा सामने की तरफ जो चर्च का सिंबल बना हुआ है, यानी कि जो दिखा रहा है कि ईसाई धर्म का सिंबल है, वो यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरह से बाहर से एक घर का बंगले जैसा रूप दिखाना, जैसे कि जो आम व्यक्ति है जो भी यहाँ पर आए वो समझ ना पाए, और बाहर से एक सिंबल लगा देना जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो प्रेरित हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके लिए ये लगा हुआ है। हालांकि क्योंकि ये गेट बाहर से बंद है, अगर अंदर जूम आउट करेंगे तो अंदर आपको दिखाई पड़ेगा चर्च का नाम जो है असेंबलीज ऑफ गॉड करके इस चर्च का नाम है। और ये बाहर एक गेट भी लगा है जिसमें लिखा है AG, और एक पोस्टर भी बाहर लगा दिया गया है। हम यहाँ क्यों आए? यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि मलखान उर्फ मैथ्यूज का कनेक्शन इस चर्च से निकलता है। यहाँ अक्सर मैथ्यूज आया करता था। यूजुअली चर्च में अंग्रेजी में बाइबल और प्रचार प्रसार होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में होता है, जिससे आम गांव के लोग, खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग तक ये प्रचार पहुंच पाए। हम कोशिश करेंगे कि इस चर्च के लोगों से हमारी बातचीत हो कि मैथ्यूज कनेक्शन क्या है, कौन है। हम यहाँ पर लगी घंटी है उसको भी दबाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई आए यहाँ से और बात करे, क्योंकि कल 3 से 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जांच की है और अब आज तक यहाँ ग्राउंड जीरो पर है इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए। अरे कोई है? ये लिखा क्या, ऐसे पर्चे में दिखाई पड़ रहा है क्या? क्यों? पुलिस कर्मी आए थे ना, मैथ्यूज जो पकड़ा गया है मलखान निगोहा से। अच्छा। हाँ जी, तो पुलिस का कहना है कि इस चर्च में वो आता रहता था अक्सर यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर बाइबल का प्रचार प्रसार होता है। ओके। तो उसको लेकर थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे थे असल में आप लोगों से। ओके। हाँ जी। वो यहाँ आते थे? हाँ, मैथ्यूज मलखान। ओके। हाँ जी। इसके बारे में मुझे आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ कभी कभी आता हूँ। अच्छा। सो लाइक फुल डिटेल में तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। एंड बाकी है नहीं अभी तो कोई, वो जो यहाँ के वो हैं, हाँ। तो गए हुए हैं, लाइक उनकी कॉन्फ्रेंस से बाहर, तो वो अच्छा, बाहर गए हुए हैं। कोई भी चर्च से नहीं है बात करने के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है। क्योंकि पुलिस जो FIR हो ही गई, आपने देखा है, गिरफ्तारी भी हो गई, 1000 के ऊपर लोग इसमें हाँ, कन्वर्ट हुए हैं। देखा। हाँ, तो उसको लेकर ही थोड़ी, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा यहाँ चर्च में किस तरह का कुछ होता हो? किस बारे में? मतलब जैसे मैथ्यूज आता हो यहाँ से, मैथ्यूज आया, फिर मैथ्यूज मलखान जिसको पकड़ा गया है यहाँ पे, उनका मैथ्यूज नाम है? हाँ, उनका नाम वहाँ का मैथ्यूज है और वैसे गांव की भाषा में मलखान लोग कहते हैं। आपका नाम क्या है? मैं समर्थ हूँ, आज तक से हूँ जी। ओके। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर पड़ताल करने आए, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर छानबीन की। 2-3 दिन पहले पुलिसकर्मी आए थे ओके। और सारे तार यहाँ से जुड़े हैं बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो आई गेस ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। बट मुझे इस बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बट आप चाहें तो लाइक कुछ दिन बाद आ सकते हैं, मिल जाएंगे। कब आएंगे यहाँ पे जो है? एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कब आएंगे। हाँ। बट ये है कुछ दिन के बाहर है वो। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में प्रचार प्रसार होता है? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ऐसा कोई दोनों में issue होता है। नहीं। हाँ। ओके, क्या नाम है यहाँ चर्च का? वो होती लाइक वर्शिप होती है। अच्छा, चर्च का क्या नाम है यहाँ पे? इमैनुअल एजी चर्च। अच्छा, ठीक है। ये बहुत घर जैसा बाहर से लग रहा था, हम लोग को पहले समझ में नहीं आया चर्च है। ओके। फिर नहीं, जब- वो रहते नीचे ही हैं। नीचे उनका घर नहीं, है। यूजुअली चर्च बने होते हैं ना उस तरह से। ऊपर वो है ना, वो देखिए ऊपर वो है चर्च, ऊपर पूरा हॉल है, तो हाँ, नहीं, जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आता है मंदिर में, मस्जिद में, दिखता है बाहर से कि हम पूजा करने जा रहे हैं। ओके। चर्च में भी होता है यूजुअली। हाँ। लेकिन कोई अगर हो तो आप बात करा देते अगर, तो बेहतर रहता। नहीं, अभी तो कोई नहीं, सच में कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं भी बस निकलूंगा, तो मैं काम से आया था, अच्छा, संभाले। पुलिस वगैरह आई थी, आपने देखा था यहाँ पे? पुलिस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ। आई मे भी हो सकता है उनके जो भैया हैं, उनके बेटे वो थे उस टाइम, क्योंकि वो भी 2 दिन पहले। किसी का नंबर वगैरह आप दे सकते हैं क्या, मैं बात कर लूँ?
इट विल बी बेटर। हाँ उनका ही नंबर ले लीजिए आप। हाँ नंबर मुझे बता दीजिए बस खाली, हाँ इससे इट विल बी इजी फॉर मी ना। नंबर बताइए। जी एक नंबर है उनका 8874 हाँ जी 52 52 4132। ओके गुड नेम। इमानुअल जोसेफ नाम है इनका। इमान जोसेफ। इमानुअल जोसेफ। इमानुअल EMM EMM NUEL। NU जोसेफ। हाँ ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर लाइक पास्टर है, उनके बेटे हैं तो अच्छा। वो पास्टर है नहीं अभी यहाँ पे। ओके तो ये है यहाँ पर। नहीं ये भी नहीं है यहाँ पे, ये भी अभी गया मैं इनसे बात कर लेता हाँ, हूँ। हाँ, ठीक है थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू। तो माय नेम इज समर्थ, आई एम फ्रॉम आज तक। ओके, ठीक है थैंक यू। तो जो इनामल हैं जो कि इनके बेटे हैं उनका नंबर हमारे पास आ गया और हम वो अब मिलाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि पुलिस की टीम कुल मिलाकर यहाँ पहुंची है। तो क्यों पहुंची है, क्या मामला है, ये समझना ज़रूरी है, इसलिए इनामुल को हम सब फ़ोन मिला रहे हैं और ये रिंग जो है वो बाकायदा यहाँ पर जा रही है। हेलो इमानुअल साहब से बात हो रही है? हाँ जी। हाँ जी मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक न्यूज़ चैनल से। कहाँ से बोल रहे हैं? आज तक न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ समर्थ। हाँ जी हाँ जी असल में बॉस ये ना जो मलखान मैथ्यूज हैं इनकी अरेस्टिंग हुई है, पुलिस ने की है कन्वर्जन को लेकर। तो आपके चर्च में भी पुलिसकर्मी आए थे 2 दिन पहले जांच पड़ताल के लिए, तो क्या मामला है थोड़ा समझना चाह रहा था मैं आपसे। अच्छा जी। अभी आप कहाँ पर हो? मैं चर्च पे ही हूँ आपके। ओहो। एक्चुअली आई वांटेड टू मीट यू बट आप है नहीं बता रहे हैं यहाँ पे लोग, तो फिर मैंने कहा आपसे बात ही कर लूँ फोन पर। हाँ मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गोमती नगर साइड आया हुआ था, उसकी बेबी शावर था। अच्छा मेरे मित्र हैं। थोड़ा सा आप बस मुझे बता देते इसके बारे में, जो पुलिस आई थी जांच पड़ताल क्या हुआ है। जी समर हम मिल के बात कर सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली। You tell me a time. We'll meet around से sit together. I can discuss it in a detail. डेफिनेटली मैं तो अभी यहीं पे हूँ, अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। अरे मैं समझ भाई, मैं गोमती नगर में एकदम दूसरे कॉर्नर पे हूँ भाई। अच्छा मलखान को लेकर आप लोगों को कुछ है कि क्या था उसका नेचर वाइज, क्या था, कितना आता था? नहीं बहुत उनसे हमारा इतना कोई रिलेशन ही नहीं है। और अच्छा। हमें सुनने में आया है, हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं जी। लेकिन टेक्निकली हम बिल्कुल भी वैसी बात को कोई सहमत ना सपोर्ट करते हैं, हाँ, हाँ। कोई संरक्षण करते हैं ऐसी बात का। इट हाँ। इज टोटली रॉन्ग, जो भी Okay. वहाँ पर हुआ है टोटली रॉन्ग। बट जी। क्योंकि ऑलरेडी कोई वहाँ ट्रबल में है और हाँ, हाँ। हमें बहुत कुछ सुनने में आया था क्योंकि जी। वो ये पूरा मैटर कोई लोकल प्रॉपर्टी को लेके वहाँ पर हो रहा है। हाँ नहीं लोकल प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पुलिस कर्मी ये बता रहे थे कि यहाँ पर उसका आना जाना था, यहाँ से कनेक्शन था, तो हमने सोचा हम आप यहीं पर आकर थोड़ा सा समझ लें। जी नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई। हमारे अच्छा। यहाँ पूरे लखनऊ से लोग आते हैं। अच्छा और ये क्योंकि एक धर्म स्थल है भाई, जी। हम किसी को यहाँ रोक नहीं सकते। Right. We have our Punjabi friends, Muslim friends, Hindis also come, Jain also come, Buddhist also come, और जो भी अपनी अच्छा हिंदी में भी आपके यहाँ प्रचार प्रसार होता है यूजुअली? हिंदी में इसमें बाइबल को लेकर जैसे हिंदी में भी प्रचार प्रसार होता है? भाई जी। वो डिपेंड करता है भाई, ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करता अच्छा। है। कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ पूरे लखनऊ से लोग आते हैं और अच्छा। टीचर्स और प्रोफेसर्स Okay. और बड़े बड़े अधिकारी सब आते हैं और लिखो अपनी मर्जी से आते हैं भाई। हमारे यहाँ भी आते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं हमारे जो पीछे है। जी। और हम किसी को भाई, हम प्रॉब्लम ये है ना कि हम किसी को यार रोक नहीं सकते भाई। वो अगर अपनी श्रद्धा से खुद तो आप लोगों ने पुलिस को क्लैरिटी से बता दिया था सब कुछ? सॉरी भाई, पुलिस जब आई थी तो आपने सब क्लैरिटी से उनको बता दिया था? भाई अच्छा। टीम आएंगे हमारी, 1 घंटा बात जी। हुई है। वो बहुत खुश हो के हम बता रहे हैं। जी। उसमें कोई एसओ चंदन यादव थे, अनुज तिवारी, सब ने बैठ के बहुत आराम से बात करी थी। We had a good time, almost 1 hour, और उनके जो भी डाउट्स थे हमने सब क्लियर कर दिए थे। ओके ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आप बढ़ावा नहीं देते इन सब चीजों को? बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है। ठीक है ओके ठीक है थैंक यू सो मच। थैंक यू श्योर। तो आपने सुना ये जो यहाँ पास्टर हैं कुल मिलाकर उनके बेटे हैं जो चर्च की देखरेख करते हैं, इन्होंने हमसे बात की है खास, और फिलहाल कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिसकर्मी आए थे, 1 घंटे यहाँ जांच पड़ताल भी चली है, लेकिन हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मलखान आता था, मैथ्यूज यहाँ आता था, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन कौन यहाँ आता है, क्योंकि एक धर्म स्थल है तो इसको रोक पाना हमारे बस में नहीं है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस पड़ताल यहाँ को लेकर यहीं खत्म होगी या मैथ्यूज उर्फ मलखान के तार
कई और जगह से भी जुड़े हैं जहां पर हिंदुओं का मास कन्वर्जन हुआ है। लखनऊ के मोहनलालगंज से गोसाईगंज तक फैला ये धर्मांतरण का रैकेट इतना बड़ा होता चला गया जिसमें सैकड़ों हजारों हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया। कन्वर्जन कहाँ होता था? गांव से कहीं दूर खेतों के बीच में बने एक प्रार्थना स्थल में, जहां पर पहले तो आप देखें इस इलाके को, जो पूरा खेत है, यहां आसपास कोई घर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इन खेतों के बीच एक प्रार्थना स्थल का निर्माण और उसके बाद यहां पर अवैध धर्मांतरण किस तरीके से किया गया वो हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं मलखान, जो मुख्य आरोपी है उर्फ मैथ्यूज के, उस रहस्यमयी लोक में जहां होता था धर्मांतरण। बीमारी सही करने के बहाने गांव वालों को बुलाते थे और मीठी मीठी बातें कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम करते थे। पुलिस अब इसे सील करने जा रही है, लेकिन उससे पहले आखिर इस रहस्यमयी लोक में क्या कुछ था जिससे लोग आकर्षित होते थे, वो हम आपको दिखाएंगे चलकर इसी रहस्यमयी लोक में। आप अगर देखें सबसे पहले इस बिल्डिंग को, तो पूरी प्रॉपर यहाँ पर विंडोज लगी हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, और जैसे जैसे हम इस रहस्यमयी लोक में दाखिल होते हैं, आप यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जिससे गांव वाले यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, वो दिखाने आपको आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं यहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई है, और आप सोचिए कि शहरी इलाकों में अभी घर घर सोलर नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर सोलर भी पहुंच गए, यानी कि जो बिजली थी वो सोलर के माध्यम से आती थी। इसका मतलब फंडिंग कहाँ से हो रही थी, उसको लेकर बैंक खातों की भी जांच पुलिस कर रही है। अब जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ा जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पर कई सारे गांव वाले खड़े थे, यहीं पर कई सारी महिलाएं खड़ी थीं, और धर्म परिवर्तन उनका बीमारी सही करने के नाम पर कराया जा रहा था। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए तमाम चेयर्स भी इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि तमाम गांव वाले यहाँ पर आते थे, यहाँ बैठते थे और धर्म परिवर्तन करते थे। ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं जिससे गांव वालों को कोई असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे, और इस तरह की जो मॉडर्न खिड़कियां हैं इनको भी आप देखते चलें इस रहस्यमयी लोक में कि किस तरीके की नई फैशन की, नई स्टाइल की ये विंडोज हैं। ये शायद आपको, ये देखिए, इस तरह की चीजें बीच खेत में, बीच गांव में शायद ही किसी ने देखी होंगी, इस तरह की मॉडर्न खिड़कियां जो इस मैथ्यूस के रहस्यमयी लोक में बनी हुई हैं। और आगे चलेंगे तो आप ऊपर देखेंगे बड़े बड़े स्पीकर्स जो आपने कई मैरिज लॉन्स या हॉल्स में देखे होंगे, वो इस गांव के बीचों बीच, खेतों के बीचे बीच एक प्रार्थना सभा स्थल में लगाए गए हैं, जहां पर ईसाई धर्म के गाने चलते थे या प्रेयर्स जो होती हैं वो होती थी। ये देखिए एक और स्पीकर, दूसरा स्पीकर यहाँ बड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ बाकायदा पूरा तार गया हुआ है, इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जहां से कनेक्शन है वो किया गया है। तो वहीं आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है चटाइयां दिखाई पड़ेंगी, 1 2 3, यानी कि जो कन्वर्जन करवाते थे वो इस तरफ बैठते थे और जो गांव वाले थे वो सामने की तरफ बैठकर जो चीजें थी उनको समझते थे, सुनते थे, और कन्वर्जन उनका होता था। एक और स्पीकर सामने देखिए, एक छोटा स्पीकर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 3 स्पीकर हम यहाँ पर फिलहाल देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है वो यहाँ पर मौजूद कुछ साक्ष्य हैं। सबसे पहले पवित्र शास्त्र को हम देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये बाइबल है जो कि अंग्रेजी में नहीं हिंदी में है, यानी कि ये इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। यीशु की गिरफ्तारी, काइफा के सामने यीशु, जो पूरा ही इतिहास जीसस क्राइस्ट का रहा, वो इसमें लिखा है। हिंदी में क्यों है? क्योंकि गांव वाले यहाँ अनपढ़ हैं, या यूं कहें पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, इसलिए जो हिंदी है उसके माध्यम से वो इस चीज को पहुंचाना चाहते हैं। अब आपको मैं कुछ पोस्टर्स यहाँ दिखाना चाहूंगा। अब वो आप देखिए, यहाँ पर आपको एक पोस्टर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको एक चर्च वाला मार्क दिखाई पड़ेगा। एक और पोस्टर मेरे हाथ में आया है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये पोस्टर भी यहीं से बरामद पुलिस ने किया है, ये पोस्टर भी यहीं पाया गया। एक पोस्टर ये, और एक पोस्टर ये सामने जहां पर चर्च का वो निशान बना हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं यहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं। तो सामने कई सेल्स आपको मिलेंगे जो कि स्पीकर्स में जिनका इस्तेमाल कुल मिलाकर हो रहा था। बड़ी बात यह है
कि मैथ्यूज मलखान जो मुख्य आरोपी है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन ये गिरोह कितना लंबा है, कितना बड़ा है, और ये जो ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन की बात है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। ये तुरंत नहीं होती है, ये समय लगता है, इसमें धीरे धीरे चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो माहौल साम्राज्य था, ये एक दिन में स्थापित नहीं हुआ, सालों लग गए स्थापित करने में, और अब जाकर सूचना जब मिली तब इस पूरे मामलात में गिरफ्तारी हुई। अब देखना यह है कि इस पूरी प्रार्थना सभा के क्या इस तरह की और चीजें लखनऊ के आसपास के इलाकों पर हैं, और ये तार कहां कहां से जुड़े। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर पैसों से, यानी कि फंडिंग मैथ्यूज की कहां से हो रही थी, ये बड़ा सवाल है। पिछड़े होने और गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन के रैकेट का लखनऊ में खुलासा हुआ है। तमाम लोगों से बात करेंगे। आप लोगों का गाँव है, बड़ी चर्चा है, यहाँ एक प्रार्थना सभा है आगे, क्या कुछ होता है वहाँ पे? ये तो साहब प्रार्थना सभा बहुत दिन से चल रही, कम से कम 4-5 साल से चल रही है। काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं, गांव से भी जाते हैं। बाहर कहाँ? बाहर दूसरे गांव से, कई जगह से लोग आते थे। क्या चलता था वहाँ? अब हम तो गए नहीं साहब वहाँ पर, 4-5 साल पहले गए हैं जब यहाँ पर अपने घर पर लगाते थे। क्या लगाते थे? यही संगति लगाते थे, तो थोड़े लोग थे। यहाँ घर पर गए हैं 1-2 महीने, उसके बाद फिर नहीं हम गए वहाँ पर। आप गए हो घर वाले पे? घर वाले में पहले गए। क्या क्या देखा आपने, क्या होता था? कोई क्या वो टब वगैरह बता रहे लगाते हैं, कुछ पानी वानी भरते हैं उसमें? नहीं, पानी वानी कुछ नहीं था। यहाँ पर 1-2 महीने इससे गए तो यहाँ वचन एक गीत गा के वचन सुनाते थे बस। भजन किसके? वचन मतलब ईसा मसीह के। ईसा मसीह के। जी आपने सुने? हम बता रहे हैं कि पहले गए हैं। नहीं ठीक है, मतलब क्या कोशिश हुई कि आप कभी धर्म परिवर्तन कराया जाए? नहीं, कुछ नहीं। पहले गए हैं, 1-2 महीने गए, यहीं घर ही पर लगाते थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ चर्च में नहीं गए हम। उसको जब चर्च बनाए, पहले उसमें मुर्गी पाले हैं, थोड़े दिन मुर्गी पालन हुआ है वहाँ पर, और उसके बाद एक बाहर का टीचर आया था। कहाँ का? पता नहीं कल्ली का कहाँ का था। उसमें बच्चे भी पढ़े हैं 1-2 साल किराए पर दिया था इन्होंने, लेकिन किराए पर देने के बाद फिर पता नहीं कैसे क्या कर लिया, वहाँ पर लगाने लगे, वहाँ पर लोग आने जाने लगे। वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही थी काफ़ी दिनों से, मतलब 4-5 साल से। प्रार्थना सभा में क्या होता था इसका? अब ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते क्या होता था क्या नहीं होता था सर। क्या नाम है आपका? पूर्णमासी नाम है। आप इधर आइए, मुझे बताइए कि आपका क्या नाम है? राजाराम साहब। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कई गाँव वाले हैं जिनका परिवर्तन हो चुका है, कई ईसाई, कई औरतें सिंदूर नहीं लगाए हैं, अष्टमी का व्रत नहीं है। साहब कुछ नहीं लगती, न चूड़िया पहने ही कुछ नहीं। क्यों? अब हम कहा जानी, मसीह बालक है, जय मसीह, बस हम पढ़े लिखे साहब, हम कहा जानी। मतलब जय श्री राम के नहीं, सीधे मसीह। ये कब से देख रहे हैं आप गाँव में से हम बदलाव? काफी दिन से देखे नहीं, 4-5 साल हो गई। हम करते नहीं मसीह का, हम तो करते नहीं, तुम करो। बता रहे हैं कि आपके गांव में 60-70% से ज्यादा लोगों का परिवर्तन हो चुका है। हाँ, मजे का आधा गांव समझो, बीच को छूट आधा गांव है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम कहा जी साहब तुम क्या कुछ पैसे से मदद होती है? क्या भला भैया साहब पैसा पाओ थे, चाहे कुछ पर हमको कोई बताओ थे नहीं साहब पैसा पाई थे। उसको कह रहे बीमारी सही हो गई हमारी? अरे बीमारी सार को ठीक कर दी, हम बीमार तो हमका ठीक कर दियो तुम। इनसे मुलाकात हुई कभी मलखान से? हम तो इनते वहाँ नहीं भोगे, हम तो पता ही नहीं कहा हम कहा। आपकी तो मुलाकात हुई, आप तो घर गए, कैसा क्या नेचर क्या है, कैसा? घर तो साहब पहले हम गए हैं, लेकिन हमसे कुछ बातचीत हो गई थी, तब से हम नहीं गए। 4-5 साल से जब से वहाँ लगाने लगे तब से हम नहीं गए इनके पास, बातचीत ही करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आप भी आए हैं साथी में? क्या है, क्या चल रहा है सब? हमका नहीं मालूम ये चीज, हम कबो गई नहीं बनूंगा। तो सिर्फ महिलाएं वगैरह क्यों सिंदूर वगैरह नहीं लगाए? अब यह चीज तो इन्हें बच्चे बता सकते ना, कहीं है बड़े नहीं लगते, काहे बड़े नहीं लगते, बीच बार बताइए वह बात। मतलब कुछ लोग हमारे गांव में नहीं रहे हाँ, पहले कि हुए बने रह रहे, धर्मस्थल। हाँ हुए बने रह रहे, और हम कबो गए नहीं, हम कहा जानी का हुआ का नहीं हुआ। मैं जानना चाह रहा हूँ ना, वहाँ बने रहते तो वहाँ कुछ तो होता होगा ना, स्पीकर्स लगे थे, आवाज वगैरह कभी नहीं आई आपको? हाँ, हम घर में रुकी तो नहीं ना ज्यादा। हमारे साथ अब वो महिलाएं मौजूद हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया ईसाई धर्म में। आप लोग बताइए कि यहाँ एक प्रार्थना सभा थी सामने 1 किलोमीटर दूरी पर, आप लोग गए वहाँ पर, क्या कुछ होता है वहाँ पे? तो वहाँ खाली से यो गाना होत बजाना होत बस है, और कुछ नहीं हो। क्या गाना बजाना? क्या बजाना होत है, गीत होते हैं इन्हें गाना। कैसे, कोई सुनाएंगी? वो सुना कि आसमान के ते उतरा है स्वर्ग,
वो धरती पर आवा है, वो सबका रक्षा करने वाला है। जितना मनुष्य है धरती में सबका रक्षा करने वाला हुआ है, बस यही है। ये किसके लिए कहा गया है? तो इसके लिए कहा कि वो भगवान सबका मानते हैं, सबका, तो वैसे तेने गाना बजाना वैसे ऐसे। किन भगवान के लिए कहा गया है? वो भगवान जो ऊपर है वो है भगवान। कौन ऊपर? वो न पूंजा है न पांजा है, कुछ नहीं। कौन भगवान ऊपर है? इसमें से कहा जाता है, ईसा मसीह के लिए कहा गया है। हाँ, इसमें से कहा जाता अच्छा, फिर आप लोग दोहराते थे इस बात को? है। ये बात को दोहराते हैं कि जैसे यीशु मसीह है कि यीशु मसीह का अच्छा कैसे है, वैसे दवा भी चलती है, वैसे यीशु मसीह चंगा कैसे है ना। और हम लोग वहाँ जाते हैं और ना कोई धर्म है, धर्म कोई परिवर्तन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होते हैं, तो धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये सब झूठ है, सब बहुत झूठ है, क्योंकि आधी गलत आधी झूठ है। खाली वहाँ यह है कहा जाता है कुछ नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं ये करते वो सारी बातें झूठ हैं, ठीक है। और खाली वहाँ बाजा बाजाते थे बस, जितना। लेकिन सब अगर झूठ है तो फिर जो बीमारियां सही करने की दावा किया गया वहां पर कि बीमारियां सही कर देते हैं, वो सब कहाँ से आया? कहाँ से आया? जब तुम्हारे मन में है कि हम अच्छे हो जावे तो अच्छे हो जाओ, जब तुम्हारे घर में कपट हो हम नेकी न हो तो कैसे नहीं हो जाओ। आर्थिक तौर पर भी मदद की गई, पैसे से मदद किया गया? नहीं, गलत बात, राशन कुछ नहीं। ना दवा है हुआ, कई दवा है मतलब कि ना पैसा हम देते हैं ना लेते हैं, कुछ भी नहीं दे, ये गलत है। बाइबल ना जबर ना वो बुलाता है, हम भी अपने आप जाते हैं, चले आते हैं। वो हाथ पकड़ के नहीं जाते हैं कि आओ यहाँ आओ। कब जाती हैं? हफ्ते में कितने दिन? अब अरे 5-6 महीना कहीं लाग रही, साल भर हो गई। कोई धर्म नहीं बदलता है, ये बात गलत है। आप भी जाती हैं? यस, क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या आपको लगा वहां जाकर, क्या देखा? सर मेरे करीब में 10 साल से सर दर्द था और मैं दवा कराती, टैबलेट खाती, मुझे मतलब मेरी दिक्कत खत्म ही नहीं होती थी। जब मेरी सास जाने लगी, इनको भी इतनी दिक्कत थी कि पूछो ना। यहाँ लोग जो पास के थे तो उनको छूते नहीं थे, कहते थे इनको दूर रखो। जब ये गई वहाँ तो ये भी ठीक हो गई। तो मैं मुझसे बोली कि चलो शायद वहाँ ही ठीक हो जाओ। क्या किया? कोई दवा दिया, लेप लगाया? ना दवा दिया, कुछ नहीं, केवल वहाँ आराधना और प्रार्थना होता था। मुझे जो मेरे लिए प्रार्थना जिन्होंने किया था वो केरल के थे, तो केरल से लोग आए थे वहाँ? आए थे सर, चले गए थे, एक दिन वही आए थे, फिर उसके बाद नहीं आए। भारतीय थे या बाहर के थे? नहीं, भारतीय ही थे, बाहर के नहीं। क्रिश्चियन थे? क्रिश्चियन नहीं थे, ईसाई थे? हाँ हाँ सर। तो उन्होंने क्या सिखाया आप लोगों को? सिखाया क्या, यही जैसे हम लोग भगवान से प्रार्थना ही करते हैं कि हम ठीक रहें, भले रहें, अच्छे रहें। सभी लोग यही बोलते हैं, और क्या बोला जा सकता है कि हमको ठीक रहें, अच्छे रहें। अब दर्द इतना होता था कि यही लगता था सर मेरा फट जाएगा। मतलब आपको लगता है कि उनकी प्रार्थना से आप सही हो गई? हाँ, उनकी प्रार्थना से। क्या प्रार्थना होती थी, क्या गाने होते थे? गाने अरे जो होते हैं वही उसी तरह हिंदी में होते एक बार सुनाइए। कौन सी? आराधना, स्तुति, और बस यही। दवा नहीं कराई थी उस समय जब प्रॉब्लम हुई आपको? दवा कराते थे, नहीं दर्द मेरा ठीक होता था सर। बहुत मैंने दवा कराई, नहीं मुझे सही हो गया इससे? अब इससे अब दर्द मेरा नहीं होता। ऐसे तेल भी लगाऊं सर पे कि चलो। प्रार्थना कौन सी होती थी, कुछ सुनाइए। प्रार्थना यही कि हम ठीक हो जाए, बस यही प्रार्थना सब होती थी। आप देखिए। अच्छा, ये हाँ। और ये धर्म कुछ नहीं करते हैं सर, कुछ नहीं, धर्म सब झूठी है, कुछ नहीं, धर्म नहीं। आप ये बताइए मुझे, आप जब पैदा हुई तो आप हिंदू धर्म में पैदा हुई? आप भगवान शिव की पूजा करती होंगी? हिंदू का तो आकाश तेने तुमका बनाई का, तुमका तो मनुष्य बनाई से। धरती पर मनुष्य आवा है, कोई कास्ट नहीं आवा है, कोई कास्ट बनकर नहीं आवा। यहाँ तुम चाहे 10 भी बना लियो, चाहे 20 बना लियो, वहाँ तो मनुष्य है, सब है। ठाकुर, ब्राह्मण, कोरे, चमार, भंगी, है ना, सब कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन उनका विश्वास है कि हाँ भगवान है, बस। ना पूजा हुए ना पूजा हो। पूजा हम भी करते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सब चीज मनाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। लेकिन जो धर्म, देखो धर्म पर आप जब मुसीबत में आज की डेट में फंसती हैं तो आप ईसा मसीह को याद करती हैं या हिंदू देवी देवताओं को याद? सबको यादें करती हैं। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ी। आपके पति हैं? छोड़ते नहीं। हमारा पति वही है? हाँ। सिंदूर नहीं लगाया आपने? सिंदूर अब का हरी घरी लगे, का बारधौन सवेरे छूट गया, वही कहो लगा ले, तुम्हारी यह मर्जी है। कोई लगाने से नहीं लगाने, अब वही लगा ले। और लगाते हैं, रोज लगाते हैं, हम लगाते हैं। हम जानते का लोग तो पूछो, झूठ बोलेगी, नहीं ये नहीं लगाती तो उसको वीडियो बना लेगी कि ये नहीं लगाती, तो तुम दुनिया में फैला दियो।
हम वहीं लगा ली। तो अगर सर आप लोग को बाइबल दिया गया था? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया गवा, कुछ नहीं दिया गवा। ये महिलाएं हैं, आप बताइए। सर क्या बोल रहे हैं, जो उनके ऊपर मतलब जो भी झूठा आरोप लगाया जा रहा, कोई धर्म परिवर्तन वो सर नहीं करते हैं। यही है कि लोग जाते थे, कितने वही 10, 20, 15 लोग जो थे तो थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे। जैसा सब लोग आरोप लगा रहे हैं, सब झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको छुड़ाया जाए। सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि हम लोग बीमारी थे तब कोई नहीं पूछने आता है सर। जब कोई हम लोग अच्छे हुए तो सब लोग आते हैं, कोई ना कोई चर्चा करने लगता है, तब कोई नहीं, ना आस पड़ोस कोई नहीं पैसा दे देता सर। कोई देगा? कोई नहीं देगा। उन्होंने दिया पैसा? कोई, उन्होंने भी नहीं दिया, ना उन्होंने दिया। पर वही है कि जब हम लोग परेशान हो गए अपने अपने लाइफ से, तब जाने लगे वहाँ, तो ठीक हुए। तो क्या करें इसके सिवा? जहाँ सर एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, ठीक, अगले डॉक्टर के पास जब नहीं हमको फायदा होता तो अगले डॉक्टर के पास भी जाते हैं। लोग भी बताएंगे कि वहाँ जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, शायद वहाँ फायदा हो, तो वहाँ भी जाते हैं। लोग एक ही डॉक्टर को नहीं पकड़ के रखते हैं। लखनऊ के करीब निगोहा में एक धर्म परिवर्तन के गिरोह का खुलासा हुआ है। क्या कुछ है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों का, बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल जी मौजूद हैं। निपुण जी, क्या मामला है, किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की है? क्योंकि संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। एरिया गोसाईगंज हो गया, निगोहा हो गया, काफ़ी एरिया इसमें कवर भी हो रहा है। क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर? देखिए, कुछ दिन पूर्व निगोहा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में एक हॉल नुमा कमरा बना के मलखान नामक व्यक्ति कुछ लोग का धर्मांतरण करा रहा है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लिया, इसमें अभियोग पंजीकृत करा, और जब मौके पे हम लोगों ने इसमें विवेचना करी तो पता लगा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इस क्षेत्र में ये उनको बहला फुसला के या उनका उपचार कराने के नाम पे उनको धोखे से उनका धर्मांतरण करा रहा था। इसमें हमने गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा है। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैट्स भी रिकवर किए हैं, ग्रुप्स हैं, किस तरीके से? सबसे बड़ी बात तो है कि गाँव के लोगों का वहाँ तक पहुँचना कैसे हुआ? क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हो रहा था या कोई और तरीका भी था? देखिए, ये प्रत्येक रविवार को यहाँ पे एक चंगाई सभा नाम की एक बैठक आयोजित करता था, जिसमें चंगा करने के नाम पे यहाँ पे कुछ लोग को बुलाता था, प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज कराया जाता था। और इसके हॉल में भी हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से सोलर पैनल लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, और बड़ा इसने हॉल का एक्सपेंशन करा के, और एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हमको सूचना मिली है, कुछ उसके साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें कि चंगाई सभा यीशु चंगाई सभा नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया जा रहा था। कई व्हाट्सएप ग्रुप थे इनफैक्ट। इसमें यहाँ के लोकल्स महिलाओं को, बच्चों को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जोड़ के उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। आज तक जब स्पॉट पर पहुंचा तो वहाँ जो खिड़कियां हैं वो काफ़ी आधुनिक पाई गई, जो गांव में शायद उस तरह की नहीं होती हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे स्पीकर्स हैं, फैंस लगे हैं, जैसा कि आपने कहा सोलर लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ वो अपने आप से कर रहा होगा। क्या इसमें कहीं से फंडिंग की बात सामने आ रही है कि आप लोग इसकी भी जाँच कर रहे हैं, उसके बैंक खातों के बेसिस पर, या फिर कोई और चंक आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसमें मलखान के जो 2 बैंक के बारे में पता लगा है, उनके खातों की हम तफ्तीश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसने 12 लोग का फ़िलहाल इसमें बपतिस्मा कराया था, जिसको अंग्रेज़ी में बैप्टिज्म बोलते हैं। तो उनके भी खातों की जानकारी ली जा रही है कि कहीं उनको कोई फंडिंग तो नहीं हो रही। उसके बाद हम आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे। एक बात ये भी वहाँ लोगों ने कही है कि केरला से भी कुछ लोग आए वहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए कहें या प्रेयर्स कराने के लिए कहें, तो क्या आप लोग इस डायरेक्शन में भी जांच कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जो भी मनी ट्रेल निकलेगा उसकी हम जांच करेंगे। और जहाँ तक हम लोग ने एविडेंस मिले हैं, ये मास कन्वर्जन कराया करता था, जो कि यूपी एंटी कन्वर्जन एक्ट 2021 में जो पारित हुआ था, उसमें ये एक ऑफेंस है, मास कन्वर्जन कराना या महिलाओं का, बच्चों का इस तरह से कन्वर्जन कराना, इट्स एन ऑफेंस। तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे एफआईआर क्योंकि हुई है, किन धाराओं में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? गिरफ्तारी तो हालांकि हो गई है, क्या होगा, क्योंकि इसमें लॉ क्या कहता है हमारा? देखिए, जो धाराएं लगती हैं वो तहरीर के हिसाब से लगती हैं। इसमें एक मास कन्वर्जन की जो धारा है वो लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें नाबालिग बच्चे, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग का कन्वर्जन है, उसकी धारा लगाई गई है। और साथ ही साथ इसमें एक अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करके या फ्रॉडुलेंट तरीके से लोगों को उनको उपचार कराने के नाम पे या बहका के जो कन्वर्जन कराया जाता है, वो भी इट्स एन लीगल ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो उसमें भी हमने अभियोग पंजीकृत करा है। शुक्रिया बात करने के लिए। निपुण अग्रवाल को सुन रहे थे आप। डीसीपी साउथ ने साफ कह रहे हैं कि कार्रवाई लगातार चल रही है, जांच चल रही है, अकाउंट्स जो है वो सीज किए जाएंगे। कुल मिलाकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो लोगों को बुलाता था और धर्मांतरण कराता था। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।